हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय और आप सुन रहे हैं ज्ञान की बातें। आज मैं बात करने वाला हूँ पोर्टफोलियो वाले स्टॉक के बारे में, जो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए। ज़माना कितनी तेज़ी से बदल रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं पेट्रोल 100 रुपीज़ का हो चुका, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल इसकी जगह लेगी आने वाले। अभी तो हमको 100 में से दो चार पाँच इलेक्ट्रिक व्हीकल रास्ते पे दिख ही रहे हैं, लेकिन आने वाले 5 साल में आपको 100% या 95-100% तक पूरे आपको EV दिखेंगे। और ये ज़माना चेंज है, मतलब ज़माने की चेंज है, मांग है। यहाँ से इसके साथ साथ आप देख रहे हैं सब प्रोसेस ऑनलाइन डिजिटल हो रहे हैं, लोग फिजिकल से डिजिटल पे गए और डिजिटल बिजनेस भी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टॉक के बारे में बात करूँगा जो आपके पोर्टफोलियो में, जो ज़माना बदल रहा है उसके हिसाब से होने ही चाहिए। तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, अभी पैसा लोगों के पास आएगा तो लोग एक्सपेंसेस करने में लगेंगे। लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप कैश से नहीं लेंगे तो फाइनेंस करके ही लेते हैं, तो बजाज फाइनेंस से बहुत बड़ा पिक हो सकता है। एक कंपनी ने 5,000% क्या, मुझे लगता है 63,000% तक का रिटर्न इस कंपनी ने दे दिया है पिछले, और अभी भी आने वाले समय में ये कंपनी दे सकती है। इसके बाद साथ साथ IRCTC है। IRCTC रेलवे के साथ साथ इसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना टिकट बुकिंग का बिजनेस भी स्टार्ट किया है। ये केटरिंग का बिजनेस भी करती है, और ये अभी जो बसेस वगैरह, वो तो उन्हीं का टिकट बुकिंग भी इसका चालू होने वाला है। तो अभी लॉकडाउन भी खुल गया और रेलवे वापस से पटरी पे आ जाएगी, तो ये कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तीसरा, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पे 2-3 एडवर्टाइज आपको दिख रही है इस ऐप में। यहाँ पे देख सकते हैं एक एडवर्टाइज चल रही है, यहाँ पे एडवर्टाइज चल रही है, और मैं इसको खोलूँ तो बहुत सारे एडवर्टाइज ऐसे ऐप में चलते हैं। तो ये जो एडवर्टाइज है, तो इसका पैसा और ये इसको कौन मैनेज करता है, तो इसको मैनेज करने वाली कंपनी है एप्पल इंडिया। हाँ, इस कंपनी के बारे में क्या बताऊँ, हर क्वार्टर में लगभग 50% तक का रिटर्न कंपनी देते आ रही है। लगभग 40% CAGR से कंपनी बढ़ रही है। 40% CAGR आप समझ सकते हैं ना। जो वारन बफेट वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बने, उनको खाली 20% का CAGR मिला है, तभी इतने बड़े। तो इनको जो रिटर्न मिला है 40% के रिटर्न से, वो बढ़ रही कंपनी हर साल अपने आप को बढ़ा रही है। तो ऐसे, और ये जो मोबाइल हर आदमी के पास है और मोबाइल पे एडवर्टाइज आएगी, तो इस कंपनी का प्रॉफिट तो बनना निश्चित है। इसके साथ साथ टेलीकॉम सेक्टर को क्यों कैसे भूल सकते। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है तो इंटरनेट है, और इंटरनेट की डिमांड बढ़ेगी, डेटा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। और कंपनी ने हाल ही में रिजल्ट के साथ साथ बताया, जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र होता है ना, आरपीयू इनका बढ़ के 166 रुपीज़ हो गया है। 166 रुपये, मतलब एक यूज़र से वो लगभग 166 रुपीज़ कमाते हैं, और ये कंपनी लगभग 18 देशों में काम करती है, समझ सकते हैं। तो एक कंट्री में कितने यूज़र्स हो गए, और मतलब हर एक के मोबाइल हाथ में मोबाइल है ही, तो 18 देशों में काम करती है, तो इसके यूज़र्स कितने हो गए, और हर एक यूज़र का 166 रुपीज़ कंपनी अब भी कमा रही है। हाल में 5G आएगा और कंपनी ज़्यादा कमाएगी। 166 मतलब हर दिन का 5-6 रुपये हो जाता है, तो हर दिन एक यूज़र से 5-6 रुपये निकालते, तो कितने यूज़र रहेंगे 18 देशों में, समझ सकते हैं। उसके साथ साथ है इंडिया मार्ट। हाँ दोस्तों, एक आपने जो अमेज़ॉन जैसे कंपनी है ना, वैसे अपनी इंडिया की ये कंपनी है। बिजनेस वाले स्मॉल बिजनेसेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दर्ज करती है, बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कस्टमर, B2B या B2C, ऐसे बिजनेस पे ये कंपनी काम करती है। आप जाके इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं इंडिया मार्ट को। बहुत गजब का इस कंपनी ने रिटर्न दिया। मुझे लगता है कि लगभग 700 रुपये क्या 1100 रुपये के करीब ये IPO की बाद आई थी कंपनी मार्केट में, लेकिन अब भी उसका प्राइस चल रहा है 9,000 के करीब। ये मतलब मैंने 5-6 थाउजेंड का शेयर था, तभी से मैं बाय करने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन ये कंपनी आने वाले समय में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट करके दिखाएगी, और फेस वैल्यू भी 10 है, मतलब कभी भी एक के बदले 10 का आपको स्टॉक स्प्लिट भी देगी, बोनस भी दे सकती है। और प्रॉफिट तो बहुत हो रहा है इसी कंपनी को, क्योंकि इसका डिजिटल पूरा प्लेटफॉर्म है। और इस कंपनी को तो कैसे भूल सकते हैं, ITC इंडियन टोबैको कंपनी। ये तो मेन इसका कारोबार है टोबैको का, कि कितना भी डिजिटल हो या फिजिकल हो, लेकिन सिगरेट स्मोकर सिगरेट छोड़ेगी नहीं। साथ में कंपनी ने अपना FMCG बिजनेस बढ़ाया, तो FMCG की तो मांग बढ़ेगी, क्योंकि आशीर्वाद इनका जो आटा है, ये इंडिया में नंबर 1 सेलिंग आटा है, फर्स्ट नंबर 1। और उसके साथ साथ कुछ चिप्स वगैरह सब बिज़नेस में इन्होंने, और पेपर इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा बिज़नेस है। तो ये सब बिज़नेस अगर सेपरेट हो जाएगी तो कंपनी बस साथ साथ में बोनस देती है।
और इस कंपनी के बारे में अगर बात करना चाहूँ, जब से इंडाइसेस बने, सेंसेक्स बना है, निफ्टी बना है, तब से ये कंपनी को हटाया नहीं गया। मतलब टॉप 10 में, इंडिया की कंपनी में टॉप 10 कंपनी में इसका नाम आता है। तो जब से इंडेक्स बना है तब से इस कंपनी ने अपनी वैल्यू मेंटेन की है। बहुत सारी कंपनी में इंडेक्स में आती है जाती है, लेकिन इस कंपनी को कभी हटाया नहीं गया, क्योंकि ये इतना, और बीच में पिछले साल कुछ इस कंपनी को अवार्ड मिला है, नंबर 1 कंपनी करके, नंबर 1 मैनेजमेंट करके इस कंपनी को अवार्ड भी मिला है। तो इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी लगभग 5-6% का डिविडेंड है। 6% का डिविडेंड अगर आप मान सकते हैं, तो लगभग एफडी अगर आप करते हैं तो 4.5% का रिटर्न मिलता है। तो एफडी से ज़्यादा रिटर्न आपको ये कंपनी डिविडेंड के रूप में देती है। डिविडेंड कंपनी कब देती है? कंपनी के पास कैश होता है, प्रॉफिट होता है, तभी कंपनी अपने को डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड देगी, साथ में बोनस देगी, साथ में आपको ये कंपनी ऐसी स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा। और इसके बाद HCL टेक्नोलॉजी, इसने तो IT के दिग्गज कंपनी विप्रो को भी हराई, विप्रो को बाहर निकाला इंडेक्स से और इसको ऐड कर दिया। तो HCL टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कीजिए। ये कंपनी बहुत बड़ी IT कंपनी है, इंडिया 3rd लार्जेस्ट कंपनी, और बोनस भी देती है कंपनी, डिविडेंड भी देती है, और स्टॉक का प्राइस क्या गजब का मूव कंपनी दे रही है। तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्वालिटी स्टॉक होते हैं जो आपको नेवर सेल, कभी नहीं सेल करना चाहिए। और बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें तो HDFC बैंक, हाँ HDFC बैंक मुझे पसंद आता है। इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, 1600 रुपये के करीब है, लेकिन यह अभी बढ़ चुका है। मैं क्वार्टर रिजल्ट के पहले से 1000 रुपये का प्राइस था, 800 रुपये का प्राइस था, तब से मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ इस कंपनी को बाय करो। ये कंपनी आपको कभी नहीं निराश करेगी, जिसका नाम है HDFC बैंक। हाँ, अगर आप HDFC नहीं खरीद सकते अभी, तो IDFC को खरीदो, IDFC फर्स्ट बैंक को खरीदो। तो ये आपका पोर्टफोलियो का पार्ट होना ही चाहिए ऐसी कंपनी के बारे में आप बता रहा हूँ। और मुझे एक और भी पसंद है, लार्सन। हाँ, ये एक शेयर मार्केट का हाथी है। इसको भी मतलब इंडेक्स का पार्ट है, लेकिन ये जो कंपनी स्टेडीली ऊपर जाएगी, डाउन साइड तो इसके कंपनी में है ना, हाथ में नहीं है। थोड़ा 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 करके ऊपर ही जाने वाली कंपनी है, जिसका नाम है लार्सन एंड टुब्रो। तो ये कंपनी मतलब बहुत बड़ा वेंचर, पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती थी, लेकिन अभी IT में काम कर रही है। इसकी जो लार्सन एंड इन्फोटेक कुछ है ना कंपनी, उसने कितना गजब का प्रॉफिट कमा के दिया। तो ये कंपनी बहुत सारे सेक्टर में अभी काम कर रही है। तो L&T के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, लार्सन एंड टुब्रो। तो ये कुछ क्वालिटी स्टॉक थे, आप इधर यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से स्टॉक मैंने जिक्र किया। तो इन स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करना चाहिए। ये देखो इन स्टॉक को, और इसके साथ साथ IDFC फर्स्ट बैंक या HDFC, और IDFC और HDFC दोनों में से एक, और उसके साथ साथ लार्सन। ये इतना बड़ा अपना पोर्टफोलियो होना चाहिए। कितना, 2 4 6 8 9 10 कंपनी का पोर्टफोलियो बनाया, तो आपको कभी भी लॉस देखने को नहीं मिलेगा। ये कंपनी आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। एक बात और मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि आपको एक साथ पैसा नहीं डालना है, इसमें SIP करना है। हर मतलब अभी आप इन्वेस्टेड करना चाहते हो तो इसमें SIP के रूप में ही जाना है। SIP इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द इन्वेस्टमेंट, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने को, हर हफ्ते को, हर क्वार्टर को आपको एक अमाउंट निश्चित करना है, उस अमाउंट के शेयर आपको इस कंपनियों में बाय करनी चाहिए SIP के रूप में। तो अगर ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।